हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज है संडे। आज लेकर चलेंगे भूगोल की सीरीज। जो भूगोल में हम चला रहे थे नदी तंत्र। भूगोल में पिछली क्लास में हमने नदी तंत्र बताया था, उसी की आगे की क्लास आज करेंगे पूरी। तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र आज का सेशन होगा, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो पूरी क्लास को समझने के लिए क्लास को अंत तक जरूर देखें, और एक और हम क्लास लेकर आएंगे क्योंकि आज की क्लास में पूरी नहीं हो पाएगी। तो हम एक और क्लास लेकर आएंगे। 3 क्लासों में पूरा भारत का नदी तंत्र हम आपको पढ़ाएंगे। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक भी करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरू करते हैं आज की बेहतरीन धमाकेदार क्लास, संडे की सीरीज शुरू करते हैं। देखिए नदी तंत्र। नदी तंत्र में हमने बताया गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। आज पढ़ाएंगे क्या? गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। देखिएगा ये क्या है? बृहद हिमालय। क्या है? बृहद हिमालय। ये माना जा रहा है बृहद हिमालय इस तरीके से। इसमें देखिएगा यहाँ पर क्या है? यमुनोत्री हिमनद। ये क्या है? यमुनोत्री हिमनद। ये क्या है? गंगोत्री हिमनद। तो यहाँ से यमुनोत्री हिमनद से यमुना नदी निकलती है, गंगोत्री हिमनद से गंगा नदी का उद्गम होता है। किस नदी का? गंगा नदी का उद्गम होता है। देखिएगा ये क्या है? ये ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है। किसका? ब्रह्मपुत्र नदी का। ये कहाँ पर पड़ती है? तिब्बत में। कहाँ से इसकी शुरुआत होती है? तिब्बत से। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत में। देखिए शुरू करते हैं इधर से। तो ये क्या है? हमने बताया यमुनोत्री हिमनद। क्या है? यमुनोत्री हिमनद। यमुनोत्री हिमनद है ये। यहाँ से निकलती है यमुना नदी। ये क्या है? गंगोत्री हिमनद। कौन सा? गंगोत्री हिमनद। गंगोत्री हिमनद ये है यमुनोत्री हिमनद। इसके बाद ये है गंगोत्री हिमनद। ये गंगा नदी तंत्र है। ये क्या है? इधर गंगा नदी तंत्र। ऊपर से आ रहा है ब्रह्मपुत्र। क्या? कौन सी नदी? ऊपर से ब्रह्मपुत्र नदी आ रही, तो इसको मिला के बनाते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। देखिए यहाँ से गंगा नदी, कौन सी? गंगा नदी का उद्गम होता है। ये हमारी गंगा नदी आ रही है। अब देखिए इसमें कौन कौन सी नदियां आकर मिलती हैं, कौन कौन सी नदियां संगम बनाती हैं। देखिएगा ये आई है यमुना नदी हमारी। ये कौन सी नदी आ रही है? यमुना नदी, जो उत्तर प्रदेश का बॉर्डर सा बनाती है। उत्तर प्रदेश का बॉर्डर प्रकार का बनाती है। इस तरीके का बॉर्डर बनाती है। इटावा नदी इटावा जिले में अंदर प्रवेश करती है। वहीं पर चंबल नदी आकर मिलती है। चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के महू में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के महू मध्य प्रदेश से इसका उद्गम स्थल होता है। ये नीचे से आ रही है चंबल नदी। ये शायद दिखा रही होगी आपको। चंबल नदी कहाँ से आती है? नीचे से। ये है चंबल नदी। कौन सी? चंबल। ये आपको पता होगी। ये कौन सी नदी हमने बताई है? यमुना नदी। इस यमुना नदी में किस किस नदियों का? तो पहले नदी मिल गई आकर, कौन सी? चंबल। कौन सी? चंबल। अब देखिए चंबल की कौन कौन सी? तो ये एक इधर आई है, ये बनास है। कौन सी? बनास। और इधर निकलेगी पार्वती। कौन सी? पार्वती। और इसके बाद काली सिंध। तो काली सिंध, पार्वती और बनास। काली सिंध कहाँ पर है? चंबल में सबसे इधर साइड है काली सिंध। फिर इसके बाद है पार्वती, और उत्तर इधर साइड में है, पश्चिम साइड में बनास। कौन सी? बनास। तो देखिएगा जो हमने बनाया है मैप, इस तरीके से समझ लीजिएगा। ये कौन सी नदी है? बनास। आपको दिखाई दे रहा हो तो समझ लीजिएगा, नहीं तो नीचे हम बना दे रहे इधर। ये है बनास। इसके इधर साइड ये देखिए, इधर कौन सी हमने बताई थी? काली सिंध। इसके बाद पार्वती। ये कौन सी है? पार्वती। काली सिंध। तो पहले काली सिंध, इसके बाद ऊपर पार्वती, और उधर दूसरी साइड कौन सी है? बनास नदी। कौन सी? बनास। ये रही कौन सी? चंबल नदी। ये चंबल नदी जो यमुना में जाकर मिलती है, निकली कहाँ से है? हमने बता दिया महू मध्य प्रदेश से। कहाँ से? महू मध्य प्रदेश इसका उद्गम स्थल है। तो महू और चंबल में कौन कौन सी नदियां? यहाँ पर लिख लीजिएगा। चंबल की कौन कौन सी नदियां मिलती हैं? बनास,
बनास, इसके बाद पार्वती, पार्वती, और तीसरी कौन सी है, काली सिंध। देखिए काली सिंध, काली नदी और सिंध नदी अलग अलग हैं। इसके बाद काली सिंध एक नदी है जो चंबल में मिलती है। कौन सी, काली सिंध, ये एक ही नदी है। इसके बाद देखिए ये चंबल नदी जो यमुना में आकर मिलती है। इसके बाद यमुना में, इसके बाद कौन सी नदी, सिंध। चंबल के बाद कौन सी है, सिंध। तो चंबल मिल गई यमुना में। इसके बाद ये कौन सी है, सिंध नदी। कौन सी है, सिंध नदी। तो चंबल के बाद यमुना में कौन सी, सिंध नदी। सिंध के बाद सिंध के बाद चंबल, चंबल के बाद सिंध, सिंध के बाद बेतवा, बेतवा के बाद केन। तो देखिए सिंध के बाद कौन सी है, बेतवा। कौन सी, बेतवा। अब देखिए बेतवा नदी में भी अगर पूछा जाए तो बेतवा नदी में एक धसान नदी, कौन सी, धसान नदी नाम से यहाँ पर ये क्या है, धसान, धसान नदी इसमें मिलती है। किसमें, बेतवा में। याद रखिएगा बेतवा नदी में कौन सी नदी, धसान नदी। तो सिंध के बाद बेतवा, याद कैसे करेंगे, चंबल सिंध बेतवा केन, चंबल सिंध बेतवा केन। सीरियल से याद कर लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएंगी। तो चंबल सिंध बेतवा और केन। इधर कौन सी है, केन नदी, केन। अब ये याद रखना है, केन के बाद आती है सोन नदी। कौन सी, सोन नदी। अब सोन नदी का सोन नदी किसमें जाकर मिलती है, ये गंगा में। ये याद रखना है, गंगा में। किसमें, ये है सोन नदी। कौन सी है, सोन। तो सोन नदी किसमें मिलती है, जाकर देखिएगा मैप के अनुसार, गंगा नदी में। किसमें, गंगा नदी में। तो इधर ये गंगा नदी आई, इसमें कौन सी नदी ये मिली आकर है, यमुना नदी। कौन सी, यमुना। यमुना की बात करते हैं तो चंबल सिंध बेतवा केन, और चंबल की बात करेंगे बनास पार्वती काली सिंध। सिंध एक सिंध नदी है। बेतवा में धसान नदी मिलती है। इसके बाद केन नदी। कौन सी, केन नदी। केन के बाद सोन नदी। सोन नदी सीधे गंगा जी में मिलती है। किसमें, गंगा में। अब देखिए इसके बाद ये हुगली नदी। कौन सी, हुगली नदी। इसके बाद ये कौन सी नदी है, हुगली। हुगली किसमें मिलती है, ये भी गंगा में दिखाई दे रही, स्पष्ट दिखाई दे रही होगी। किसमें, सोन के बाद हुगली नदी। ये कहाँ पर मिलती है, गंगा में। हुगली नदी में देखिएगा इधर दामोदर नदी नीचे साइड मिलती है। कौन सी, दामोदर नदी। इधर ये दामोदर, कौन सी नदी है, दामोदर। दिखाई नहीं दे रहा होगा, इस इधर लिख दे। ये कौन सी नदी है, दामोदर, दामोदर। ये दामोदर, ये हमारा पड़ता है बांग्लादेश साइड। कौन सा, बांग्लादेश क्षेत्र ये पड़ता है। ये दामोदर नदी बिल्कुल इसमें किसमें मिलती है, हुगली नदी में। किसमें, हुगली नदी में। अब देखिए नीचे साइड की बात हो गई, याद कर लीजिएगा, एक बार फिर रिपीट करवा देते हैं। चंबल यमुना नदी में कौन सी मिलती है, चंबल सिंध बेतवा केन। चंबल सिंध बेतवा और केन। गंगा में कौन सी नीचे मिलती है, यमुना। यमुना के बाद सोन हुगली। कौन सी, यमुना सोन हुगली। लिख लीजिएगा, ये कौन सी है, यमुना, यमुना। ये कौन सी है, गंगा। नीचे की बात हो गई, यमुना सोन हुगली, और हुगली में कौन सी मिलती है, दामोदर नदी। देखिएगा ऊपर की बात करते हैं। अब ऊपर कौन सी, अब ये याद रखिएगा, यमुना नदी, यमुना में चंबल कहाँ पर मिलती है, इटावा में। कहाँ पर, इटावा। इटावा में यमुना नदी मिलती है। यमुना नदी में चंबल नदी मिलती है। कहाँ पर, इटावा जिले, उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में। इधर देखिएगा ऊपर साइड की बात करते हैं तो ऊपर कौन सी, पहले घाघरा। कौन सी, घाघरा। घाघरा के बाद गंडक, गंडक के बाद कोसी। लिख लीजिएगा, घाघरा, घाघरा, गंडक, गंडक, कोसी, कोसी। अब देखिए कोसी को क्या कहते हैं, कोसी को पता होगा किस नाम से जानते हैं, ये बिहार में है। बिहार में बाढ़ लाती है तो बिहार में, बिहार का शोक के नाम से कहलाती है। क्या कहलाती है, बिहार का शोक के नाम से जानी जाती है। कौन सी नदी, कोसी। कोसी नदी को बिहार का शोक के नाम से जानी जाती है। अब देखिए कौन सी हो गई, घाघरा, गंडक, कोसी। और बात करते हैं कन्नौज में मिलती है रामगंगा नदी। कौन सी, रामगंगा नदी।
तो घाघरा मेन नदियां कौन सी हैं? घाघरा, गंडक, कोसी। ऊपर कौन सी नदियां मिलती हैं? घाघरा, गंडक, कोसी। नीचे कौन सी मिलती हैं? यमुना, सोन, हुगली। यमुना, सोन, हुगली नीचे और घाघरा, गंडक, कोसी ऊपर मिलती हैं। अब देखिए कुछ अन्य नदियों की बात करते हैं। तो नदियां जैसे ये हो गई कोसी। कोसी को क्या किस नाम से जानते हैं? बिहार का शोक। कोसी को किस नाम से जानते हैं? बिहार का शोक। लिख लीजिएगा, आगे लिखवा देते हैं। देखिए बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। तो ब्रह्मपुत्र हमने बताया है कहाँ से निकलती है? तिब्बत से। कहाँ से निकलती है? तिब्बत से। तिब्बत में कहाँ से निकलती है? देखिएगा, आंगसी ग्लेशियर। ग्लेशियर का क्या नाम है? आंगसी ग्लेशियर। ग्लेशियर, हिमनद और कहाँ से निकलती है? तीनों बातें आपको याद करनी है। तो आंगसी ग्लेशियर, ग्लेशियर का क्या नाम है? आंगसी, आंगसी ग्लेशियर, आंगसी ग्लेशियर। चेमायुंगडुंग, चेमायुंगडुंग, युंगडुंग, चेमायुंगडुंग, ये भी याद रखिएगा। चेमायुंगडुंग क्या है? हिमनद। क्या है? हिमनद। ये हिमनद है। तो चेमायुंगडुंग हिमनद से निकलती है। आंगसी ग्लेशियर कहाँ से? तिब्बत से। तिब्बत कहाँ से? तिब्बत। यारलुंग सांगपो स्थान है। स्थान का क्या नाम है? यारलुंग सांगपो। ये भी लिख लीजिएगा, यारलुंग सांगपो। यारलुंग सांगपो स्थान का नाम है। तो तीनों चीजें याद रखिएगा। कौन सी? तीन हो गई। चेमायुंगडुंग हिमनद, चेमायुंगडुंग हिमनद, आंगसी ग्लेशियर, आंगसी ग्लेशियर और यारलुंग सांगपो। ये है कहाँ पर? तिब्बत। तिब्बत और ऊपर थोड़ी यहाँ पर क्या है? मानसरोवर। क्या है? मानसरोवर। अब बात करते हैं कि भारत में कहाँ से प्रवेश करती है। तो भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पर? भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। देखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करके फिर असम में। कहाँ पर? असम में आती है। असम के बाद फिर कहाँ पर जाती है? असम के बाद बांग्लादेश में। तो ऊपरी बांग्लादेश और निचली बांग्लादेश में इसे अन्य अलग अलग नाम से जाना जाता है। ऊपरी बांग्लादेश की बात करेंगे तो किस नाम से? पद्मा। ऊपरी बांग्लादेश में क्या नाम है? पद्मा। देखिएगा, ऊपरी बांग्लादेश में इसका नाम है जमुना, सॉरी जमुना नाम है। और गंगा क्या क्या नाम है? पद्मा। गंगा का बांग्लादेश में क्या नाम है? गंगा का बांग्लादेश में क्या नाम है? पद्मा। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद पद्मा के नाम से जानी जाती है। कौन सी? अपनी गंगा नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से ये ब्रह्मपुत्र नदी असम में। कहाँ पर? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र ये कहाँ पर जानी जाती है? असम में। कहाँ पर? असम में। पद्मा गंगा का नाम है। इसके बाद ऊपरी बांग्लादेश में क्या है? जमुना के नाम से। किसे? जमुना। जमुना। ऊपरी बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? जमुना। अब देखिए, ये जब नीचे आती है, नीचे किस नाम से? मेघना। नीचे किस नाम से इसे जानते हैं? मेघना। किस नाम से? मेघना। ये याद रखिएगा कि पद्मा और जमुना, यह इस तरीके से कहा जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी जब गंगा से मिलती है बांग्लादेश में तब क्या नाम कहलाती है? तो क्या नाम है उसका? तो ये याद रखिएगा, ये पद्मा गई और ऊपर से जमुना। तो दोनों का मेल कौन सा? मेघना। दोनों का मेल क्या कहलाता है? मेघना। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेघना। तो मेघना कहाँ पर इसका नाम है? बांग्लादेश में। कौन कौन नदियां मिलती हैं? ब्रह्मपुत्र, या ऊपरी बांग्लादेश में जो इसे नाम से जानते हैं जमुना, और गंगा को किस नाम से जानते हैं बांग्लादेश में? पद्मा। पद्मा और जमुना जब जाके मिलती हैं तो किस नाम से? मेघना। मेघना कहाँ पर जाके मिलती है? मतलब कहाँ पर चली जाती है? तो ये बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी। ब्रह्मपुत्र डेल्टा। कौन सा डेल्टा है? ब्रह्मपुत्र डेल्टा बनाती है। और कहाँ पर मिलती है? जाके बंगाल की खाड़ी में ये चली जाती है। तो ये समझ में आ गया होगा कहाँ से निकलती है? तिब्बत से। आंगसी ग्लेशियर, चेमायुंगडुंग हिमनद और यारलुंग सांगपो। इसके बाद भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है इसे।
कहाँ पर, असम में। तो बांग्लादेश, असम से जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब किस नाम से जाना जाता है, जमुना। इसके बाद देखिएगा ये गंगा जब गंगा जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो पद्मा के नाम से जानते हैं, पद्मा। और जमुना मतलब ब्रह्मपुत्र जब मिलती है तो क्या कहलाती है, मेघना। इतना समझ लीजिएगा। आगे की क्लास में हम कुछ और बताते हैं इसके बारे में। देखिए आगे गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से संबंधित कुछ विशेष बातें जो हम बताएंगे, देखिएगा क्या क्या। चंबल, तो चंबल से कौन कौन सी नदियां मिलती हैं। इसके बाद यमुना से कौन कौन सी नदियां मिलती हैं, गंगा से कौन कौन सी नदियां मिलती हैं, इनके बारे में और ये विशेष बातें हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं। चंबल हमने अभी आपको बताया कि चंबल में कौन कौन सी नदी मिलती है, तो पार्वती, बनास और काली सिंध। कौन सी, पार्वती, बनास और काली सिंध। तो इस तरफ से लिख लीजिएगा, बनास, पार्वती, पार्वती और काली सिंध। कौन सी, बनास, पार्वती और काली सिंध। काली सिंध एक ही नदी है। देखिएगा बनास दूसरी तरफ है, काली सिंध और पार्वती दूसरी तरफ है। कौन सी नदी में, चंबल नदी में। चंबल में कौन कौन सी, बनास, पार्वती और काली सिंध। आगे देखिएगा यमुना में कौन सी, तो यमुना में सबसे पहले चंबल। कौन सी, चंबल, सिंध, बेतवा। कौन सी, चंबल, सिंध, बेतवा। अभी हमने बताया था आपको कौन कौन सी, पहली चंबल, फिर चंबल कहाँ पर मिलती है, इटावा में। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में। चंबल, फिर सिंध, फिर बेतवा और इसके बाद केन। चंबल, सिंध, बेतवा, केन। केन के बाद कौन सी नदी है, सोन। कौन सी नदी है, सोन। सोन कहाँ पर मिलती है, गंगा जी में। किसमें, गंगा में। तो देखिए अब इसके बाद बात करते हैं गंगा में। गंगा में कौन कौन सी मिलती हैं, तो पहले हमने बताया वो कहाँ पर, यमुना। कौन सी, यमुना। नीचे वाली बात करते हैं तो यमुना, यमुना के बाद सोन, यमुना के बाद सोन, और सोन के बाद कौन सी नदी है, उसमें दामोदर नदी मिलती है। कौन सी नदी है जिसमें दामोदर नदी मिलती है, तो कौन सी नदी है, हुगली नदी। कौन सी, हुगली नदी, हुगली। ये नीचे की बात हो गई, यमुना, सोन और हुगली नदी। यमुना, सोन और हुगली नदी नीचे हो गई। घाघरा, गंडक, कोसी ऊपर। कहाँ पर, घाघरा, गंडक, कोसी। कौन सी, घाघरा, गंडक और कोसी। याद रखिएगा किस तरीके से याद करेंगे। घाघरा, गंडक, कोसी ऊपर साइड है, यमुना, सोन, हुगली नीचे साइड है। हुगली में कौन सी नदी मिलती है, दामोदर नदी। दामोदर नदी को किस नाम से जानते हैं, और कोसी नदी को किस नाम से, कोसी। कोसी नदी को किस नाम से जानते हैं, बिहार का शोक। कोसी नदी को बिहार का शोक के नाम से जानते हैं। देखिएगा बिहार का शोक, बिहार का शोक, कोसी नदी। कौन सी, कोसी नदी। आगे देखिए विश्व की विश्वासघाती नदी। विश्व की विश्वासघाती नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो हुगली नदी। कौन सी नदी है, हुगली नदी, हुगली। विश्व की विश्वासघाती नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है, हुगली नदी को। याद रखिएगा विश्व की विश्वासघाती नदी। इसके बाद बिहार का शोक, कोसी नदी, क्योंकि बिहार में इसके द्वारा बाढ़ लाई जाती है इसीलिए कहा जाता है। इसके बाद बंगाल का शोक। बंगाल का शोक किसे कहते हैं, अभी हमने बताया हुगली नदी में कौन सी मिलती है, दामोदर नदी। तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। किसको, दामोदर को, दामोदर, दामोदर नदी। दामोदर नदी को किस नाम से जानते हैं, बंगाल का शोक। बंगाल के शोक के नाम से किसे जानते हैं, दामोदर नदी को। भारत में गंगा, गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। और भारत में गंगा कितनी बहती है, भारत में गंगा की लंबाई 2000 लगभग किलोमीटर। कितनी, 2000 किलोमीटर लगभग। तो टोटल अगर क्लियर की बात करते हैं तो 2070 किलोमीटर। कितनी, 2070 किलोमीटर। टोटल लंबाई कितनी है इसकी, टोटल लंबाई कितनी है, टोटल की अगर बात करते हैं तो 2525 किलोमीटर। कितनी, 2525 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। इसके बाद देखिएगा ब्रह्मपुत्र के नाम। ब्रह्मपुत्र को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है।
अब देखिएगा इसकी बात करते हैं तो तिब्बत में अभी हमने बताया यारलुंग सांगपो, किस नाम से? यारलुंग सांगपो। आंगसी ग्लेशियर, कहाँ से? आंगसी ग्लेशियर, किस नाम से? यारलुंग सांगपो, यारलुंग सांगपो, सांगपो इस नाम से जानते हैं। कहाँ पर? तिब्बत में। तिब्बत में यारलुंग सांगपो के नाम से तिब्बत में जानते हैं। अभी हमने इस नदी के बारे में पूरा बताया था। ब्रह्मपुत्र को यारलुंग सांगपो तिब्बत में कहते हैं। किस नदी, किस हिमनद से निकलती है? आंगसी ग्लेशियर। हिमनद कौन सा है? चेमा युंगडुंग। हिमनद कौन सा? चेमा युंगडुंग। आगे देखिएगा ब्रह्मपुत्र को इसके बाद दिहांग अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग। इसके बाद असम हमने बताया था ब्रह्मपुत्र, असम में क्या नाम से जानते हैं? ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश याद रखिएगा। भारत में प्रवेश कहाँ पर करती है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, क्या नाम है? दिहांग, दिहांग। अब दिहांग नाम क्यों है? दिहांग गार्ज से प्रवेश करती है। किस गार्ज से? दिहांग गार्ज से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तो दिहांग। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद कहाँ पर? असम। तो असम में किस नाम से जानते हैं? असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से, असम में ही इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। असम के बाद देखिएगा ऊपरी बांग्लादेश। ऊपरी बांग्लादेश में कहाँ पर? ऊपरी बांग्लादेश, बांग्लादेश। ऊपरी बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? अभी बताया था हमने, जमुना के नाम से। किस नाम से? जमुना के नाम से। इसके बाद देखिएगा बांग्लादेश के बाद ऊपरी बांग्लादेश के बाद निचला बांग्लादेश। तो नीचे का बांग्लादेश मतलब जो ये गंगा और जमुना और गंगा को किस नाम से जानते हैं? पद्मा। तो पद्मा और जमुना जब मिलती है तो निचला बांग्लादेश, कहाँ? निचले बांग्लादेश में, निचले बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? निचले बांग्लादेश में इसे किस नाम से जानते हैं? मेघना। क्या कहते हैं? मेघना। देखिएगा एक बार रिपीट करवा देते हैं। चंबल, बनास, पार्वती, काली सिंध। चंबल में किस नदियों का संगम है? बनास, पार्वती और काली सिंध। चंबल में कौन सी नदियां मिलती हैं? बनास, पार्वती, काली सिंध। यमुना में चंबल, सिंध, बेतवा, केन। यमुना में चंबल, सिंध, बेतवा, केन। गंगा में यमुना, सोन, हुगली नीचे साइड, घाघरा, गंडक, कोसी ऊपर साइड। इसके बाद बिहार का शोक कोसी नदी, बिहार का शोक कोसी नदी। विश्व की विश्वासघाती नदी हुगली नदी। बंगाल का शोक दामोदर नदी। भारत में गंगा 2070 किलोमीटर, गंगा की टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर। इसके बाद देखिए ब्रह्मपुत्र के विभिन्न नाम। तो ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या कहते हैं? यारलुंग सांगपो। तिब्बत में क्या कहते हैं? यारलुंग सांगपो। इसके बाद जब भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश से, वहाँ किस नाम से जानते हैं? दिहांग। इसके बाद असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है तो बांग्लादेश में ऊपरी भाग में बांग्लादेश में इसे किस नाम से जानते हैं? जमुना। और निचले बांग्लादेश मतलब जब गंगा से मिल जाती है तो किस नाम से जानते हैं? मेघना। आगे देखिएगा, बात करते हैं उत्तराखंड के पंचप्रयाग की। किसकी? उत्तराखंड के पंचप्रयाग। महत्वपूर्ण है, इसकी सीरीज पूछ दी जाती है, मतलब क्रम पूछ दिया जाता है। ऊपर से क्रम या नीचे से क्रम, या गंगा में किन नदियों का पहले संगम होता है। प्रयाग कौन कौन से हैं? पंच प्रयाग। कितने प्रयाग बनते हैं इसमें? 5 प्रयाग बनते हैं, 5 संगम बनते हैं, उनसे फिर गंगा नदी निकलती है। तो देखिए बात करते हैं अब ऊपर से। हमने बताया था ये क्या है? बृहद हिमालय। ये क्या है? बृहद हिमालय। बृहद हिमालय से अब इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर क्या थी? यमुनोत्री हिमनद। यमुनोत्री के बाद गंगोत्री, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। तो इसकी बात करते हैं यमुनोत्री। इसके बाद ये कौन सी है? गंगोत्री, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और इसके बाद बद्रीनाथ। ये कौन सा है? बद्रीनाथ। आपको याद रखना है। कैसे याद करेंगे? यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। बहुत ही सिंपल है। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, इनका भी क्रम पूछ दिया जाता है। पूरब से पश्चिम, इस साइड से
या उल्टा भी पूछ दिया जाता तो यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, याद रखिएगा। अब देखिएगा गंगोत्री, कौन सा गंगोत्री, यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? तो गंगोत्री की बात करते हैं तो हम ऐतिहासिक पुराणों से पढ़ते आ रहे हैं कि गंगोत्री की, हमारी गंगा नदी किससे बनी है? भागीरथी। कौन लाया था इसको? भागीरथ लाए थे। तो गंगोत्री, हमने बताया कि गंगोत्री से गंगा नदी का उद्गम होता है। तो यहाँ से भागीरथी नदी, कौन सी नदी? भागीरथी। जब भागीरथी नदी से ही गंगा बनी है तो गंगोत्री से कौन सी नदी निकलेगी? गंगोत्री, गंगा, भागीरथी नदी, कौन सी? भागीरथी। भागीरथी नदी के कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से। कहाँ से? गंगोत्री से भागीरथी। भागीरथी हमें याद है, भागीरथी से ही गंगा नदी बनी है। तो भागीरथी नदी से ही गंगा नदी बनी है। तो भागीरथी कहाँ से निकलेगी? गंगोत्री हिमनद से। इसके बाद बात करते हैं केदारनाथ। अब केदारनाथ की बात करते हैं तो केदारनाथ, गंगोत्री के बाद केदारनाथ। तो यहाँ धार तेज चलती है, भागी मतलब भाग रही है, और यहाँ पर धीमे चलेगी। कैसे चलेगी? धीमे, तो मंद चलेगी। यहाँ पर भाग रही है और यहाँ पर मंद चल रही है। मंद लिखिएगा, मंदाकिनी। कौन सी? मंदाकिनी। क्या? मंदाकिनी। तो याद कैसे करेंगे? ये तो याद ही है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। ये भागीरथी, जो गंगा नदी जहाँ से निकलती है, गोमुख हिमनद, उसे क्या कहते हैं? गोमुख हिमनद। तो गोमुख हिमनद से तेज चलेगा पानी, तो भाग रहा है, तो उसको भागीरथी नदी। इसके बाद भागने के बाद सब थोड़ो ना भागेंगी, तो दूसरी स्लो चलेगी, तो उसको क्या कहते हैं? मंद चलती है, मंदाकिनी। क्या कहते हैं? मंदाकिनी। दो याद हो गई होंगी, भागीरथी, मंदाकिनी। अब देखिएगा गंगोत्री और केदारनाथ। इसके बाद देखिएगा बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ तो आपने पिक्चर में भी देखा होगा, फिल्म भी इसकी बनी है। बद्रीनाथ से कौन सी निकली है? अलकनंदा। यहाँ ये कौन सी नदी है? अलकनंदा। कौन सी है? अलकनंदा। तो अलकनंदा, बद्रीनाथ याद होना चाहिए। बद्रीनाथ से अलकनंदा, अलकनंदा। केदारनाथ मंद चलेगी, केदारनाथ से मंदाकिनी। गंगोत्री, भागीरथी। गंगा, भागीरथी मतलब गंगोत्री, भागीरथी, गोमुख हिमनद। यहाँ पर कौन किस हिमनद से निकलती है? गोमुख हिमनद। गोमुख हिमनद से निकलती है गंगा नदी, जहाँ से भागीरथी नदी निकलती है। तो भागीरथी, मंदाकिनी, अलकनंदा, 3 नदियां हो गई। अब देखिएगा हम कैसे याद कराते हैं। अब अलकनंदा चली यहाँ से, यही प्रयाग बनाएगी, संगम बनाएगी। देखिए ये आई हमारी अलकनंदा। कौन सी है ये? अलकनंदा। अब देखिए अलकनंदा जब पहली बार मिलती है तो विष्णु, कहाँ पर? विष्णु प्रयाग में थोड़ी धौली गंगा। क्या नाम है? धौली गंगा। तो धौली गंगा। अब देखिए पहले अलकनंदा आ रही है, फिर धौली गंगा। कौन सी? धौली गंगा। कहाँ पर? विष्णु प्रयाग। कहाँ पर मिल रही है? विष्णु प्रयाग। तो ये विष्णु प्रयाग हो गया। इसके बाद देखिएगा विष्णु प्रयाग, धौली गंगा। दूसरे नंबर पर कौन सी नदी आएगी? ये आ रही है। तो विष्णु प्रयाग पहले याद रखिएगा, कौन सी है? अलकनंदा। फिर कौन सी मिलती है? धौली गंगा। तीसरे नंबर पर नंदाकिनी। क्या नाम है? नंदाकिनी। मंदाकिनी तो हम पढ़ा चुके। नंदाकिनी, ये कौन सी है? नंदाकिनी, नंद प्रयाग। ये याद ही नहीं करना है बिल्कुल। नंदाकिनी, नंद प्रयाग। कौन सा है? नंद प्रयाग। याद रखिएगा इसे, नंद प्रयाग। आगे देखिए, आगे बात करते हैं। तो नंदाकिनी, नंद प्रयाग। इसके बाद आगे कौन सी ये नदी मिलती है? कौन सा प्रयाग बनाती है? पहले पूरी पढ़ा देंगे, इसके बाद याद कराएंगे। देखिए नंदाकिनी हो गई, फिर कौन सी नदी है?
पिंडार, क्या नाम है? पिंडार नदी, नाम लिख लीजिएगा इसका, क्या नाम है? पिंडार नदी, पिंडार नदी। धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडार नदी। अब देखिएगा कौन कौन नदियां हो गई? धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडार नदी, मंदाकिनी, भागीरथी, पांचों नदियां हो गई। और मिलती किसमें आके हैं? अलकनंदा में। अब बात करते हैं इनके प्रयाग की। तो पहले कौन सा है? देवप्रयाग। कौन सा है? देवप्रयाग। देवप्रयाग के बाद रुद्रप्रयाग। कौन सा? रुद्रप्रयाग। इसके बाद कर्णप्रयाग। कौन सा? कर्णप्रयाग। देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, विष्णुप्रयाग, पांचों हो गए। 1 2 3 और 4 और 5। अब देखिए याद कैसे करेंगे? तो विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग ऊपर से याद करेंगे। बी ना का रू देव। अब देखिए जैसे हम बाजार गए, बाजार में हमने मिर्च मांगी। क्या? बाजार गए हम, बाजार में हमने मिर्च मांगी। हमने क्या कहा कि बिना करू देव। कैसे? बिना करू देव। लिख लो टिक। याद करेंगे ऊपर से नीचे का क्रम। हमने क्या कहा? बिना करू देव। हमारे यहाँ देसी भाषा में देने के लिए क्या कहते हैं? देव। तो हमने क्या कहा? बिना करू देव। बिना करू देव हमने कहा। अब देखिएगा इससे कैसे याद करेंगे? विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। याद कर लीजिएगा कौन सा है? विष्णुप्रयाग, विष्णुप्रयाग। इसके बाद नंदप्रयाग, नंदप्रयाग। इसके बाद कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग के बाद रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग के बाद ये देवप्रयाग, देवप्रयाग। देखिएगा हम बाजार गए, हमने बाजार से क्या मांगा? मिर्च मांगी। हमने क्या कहा? बिना करू देव। कैसे? बिना करू देव। तो उन्होंने क्या कहा? बिना करू देव। तो विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग। याद कर लीजिएगा ऊपर से नीचे का क्रम। हमने क्या कहा? बिना करू देव, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। आशा करते हैं आपको याद हो गया होगा क्रम। अब देखिएगा नदियों का क्रम कैसे याद करेंगे? DNPMB, DNPMB। क्या? अब यहीं पर लिख लीजिएगा DNPMB, DNPMB। अब इसका भी क्रम ऊपर से ही है। तो ये अलकनंदा को हम छोड़ रहे हैं, जो बद्रीनाथ से निकलती है अलकनंदा, क्योंकि इसी में सारी नदियां ये मिलती हैं आके। तो अलकनंदा की बात नहीं करेंगे। इसके बाद आपको एक याद करना है सब, DNPMB। क्या? DNPMB, बस इतना याद करना है। DNPMB ये तो याद ही होगा बिना करू देव, बिना करू देव। और इसके बाद DNPMB। उसने क्या कहा सब्जी वाले ने हमसे? DNPMB कि DNPMB कंपनी की है, ले तो ले। क्या कहा? कि DNPMB कंपनी की है, ले तो ले। तो हमने क्या कहा? देखिएगा इससे याद रखिएगा DNPMB, DNPMB बिना करू देव, DNPMB। अब देखिए डी से धौली गंगा, D से धौली गंगा, N से नंदाकिनी, D से धौली गंगा, N से नंदाकिनी, P से पिंडार नदी, M से मंदाकिनी, M से मंदाकिनी और B से भागीरथी। आशा करते हैं ये भी ट्रिक याद हो गई होगी, तो ये भी लिख लीजिएगा। देखिएगा कौन कौन सी है? धौली गंगा, धौली गंगा, धौली गंगा। इसके बाद धौली गंगा के बाद नंदाकिनी। कौन सी? नंदाकिनी। आप अपनी कॉपी में साफ साफ स्पष्ट लिख लीजिएगा इस ट्रिक को। तो नंदाकिनी, धौली गंगा, नंदाकिनी। फिर इसके बाद कौन सी है? पिंडार नदी। कौन सी? पिंडार नदी। पिंडार नदी के बाद मंदाकिनी, मंदाकिनी, मंदाकिनी। मंदाकिनी के बाद भागीरथी। कौन सी? भागीरथी। मंदाकिनी के बाद भागीरथी। अब ये नीचे वाला कैसे याद रखेंगे कि नीचे, तो ये देवों की गंगा,
कैसी गंगा है? गंगा पवित्र नदी है, देवों की नदी। तो कहाँ से शुरू होती है? देवप्रयाग से। कहाँ से? देवप्रयाग से। आशा करते हैं आप ट्रिक से ही समझ गए होंगे। ट्रिक 2 याद करनी है, बिना करु देव और DNP-MB। सब्जी वाले ने क्या कहा? DNP-MB। तो याद कर लीजिएगा। इस तरीके से हमने पूरा गंगा उत्तराखंड के पंच प्रयाग जो थे उनको समझा दिया। आशा करते होंगे बेहतरीन तरीके से आपको समझ आ गया होगा। इसी तरीके की हम संडे की क्लास भूगोल की लेकर आते रहेंगे और हमारी डेली करंट अफेयर्स के क्रम में सोमवार से शनिवार क्लास चलती है, उसको भी जरूर देखिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।